चलें फिर, जो बच्चे आ गए हैं हम स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे जो रहते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलें ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम। अ, ये लास्ट टाइम जो है क्लास में मॉर्निंग में तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया था। काफ़ी हद तक हमने क्वेश्चंस भी किए हैं इसके। फैक्टोरियल, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं। इसमें इवनिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था इसका। इसमें देखें फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है, ये दी गई है। लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमने किस तरह से लेना है कि ये एन कोई हमारे पास नंबर है, फिर उससे एक कम, फिर उससे दो कम, अप टू सोन, ऐसे ही हमने वन तक लेके जाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं ये नीचे देखें, फोर का फिक्टोरियल जो है, ये क्वेश्चन नंबर वन का जो है फर्स्ट पार्ट, ये वाला। तो इसमें देखें, अगर फोर का फैक्टोरियल लेते हैं तो फिर फोर आएगा, थ्री आएगा, टू आएगा, वन आएगा। अगर उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें ना, तो एन को अगर हम यहाँ पे फोर रख लें, ये एन हमारे पास फोर है, तो ये जो एन माइनस वन है ये हमारे पास थ्री होगा, उससे एक कम। यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, थ्री को फोर माइनस वन, एंड देन अगली टर्म देखें, फोर माइनस टू, अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलते जाना है आपने, वन तक इसको लेके जाना है। ये उसके बाद इसको जो हमने डिनोट करना है, एक ये साइन है हमारे पास, और दूसरा ये है। मींस जो भी नंबर्स हैं या तो उसके आगे हम ये साइन लगा देंगे, इसका मतलब भी हम उसका फिक्टोरियल लेना चाह रहे हैं, लेकिन बाज़ बुक्स में ये इस तरह से लिखा जाता है। और इसको हमने पढ़ना है, एन फिक्टोरियल है। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, जिसमें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हमने टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखनी होती हैं कि कितनी मैक्सिमम बन सकती हैं। तो एग्जांपल वही है इसकी, पिक्चर्स वाली, कि अगर हमने पिक्चर्स क्लिक करनी है
तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और हमने एट अ टाइम उनमें से सिलेक्ट कितने बच्चे करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 स्टूडेंट्स हैं तो हम 3 ही एट अ टाइम ले रहे हैं। तो इसमें ये फर्स्ट पोजीशन आ गई, और उसके बाद ये सेकंड पोजीशन आ गई, और उसके बाद ये थर्ड पोजीशन आ गई। अब 3 स्टूडेंट्स हैं, ये इसमें ना तीनों का जो डिफरेंस है फैक्टोरियल का, परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जस्ट एक थोड़ा सा लिटिल चेंज है कि आपने स्टेटमेंट देखनी है, स्टेटमेंट में क्या है वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी नोटेशन अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल अगर जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो गिवन हैं, मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी जिनके हम अरेंजमेंट देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो वो अगर जितने गिवन हैं उतने ही एट अ टाइम यूज हो रहे हैं तो हम फिर फैक्टोरियल की तरफ चलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स हैं और 3 ही गिवन हैं, तो इसमें फिर हम फैक्टोरियल की तरफ देखेंगे। मतलब अरेंजमेंट अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, हम n ही एट अ टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि उनकी मैक्सिमम जो अरेंजमेंट्स है वो कितनी बनेंगी, तो वो हम n फैक्टोरियल सिंपल हमें बता देगा। इसका सेकंड वे ये भी है कि ये हम 3 पोजीशंस बना लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे देखें हमारे पास कितने हैं, 3 हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पे हमारे पास कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स रह जाएंगे, क्योंकि एक जो है वो थर्ड वाली सीट पे बैठ गया। और उसके बाद फिर जो थर्ड है उस पे ऑटोमेटिकली एक ही बचेगा। तो इनको फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तीनों को, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे 6 बन रही हैं। उसके बाद ये 3 तक ही नहीं, अगर हम सिंपल देखें तो 3 तक तो इजीली हम वैसे भी अरेंजमेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं। लेकिन अगर 4 तक चलेंगे हम तो फिर हमें पता चलेगा कि वैसे जो है अगर अरेंजमेंट्स हम काउंट करें तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसी तरह से 5 के लिए भी, 7 के लिए भी, जिस जिस तरह से हम नंबर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बढ़ती जाएंगी, और फिर उन चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, तो 3 की जो पॉसिबल बन रही हैं हमारे पास वो 6 बन रही हैं अरेंजमेंट्स। इसी तरह अगर 4 करेंगे तो 4 में यही अरेंजमेंट 6 से 24 पे चली जाएंगी। और इसी तरह अगर 5 करेंगे तो वो 120 पे चली जाएंगी। ऐसे जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो इनमें बहुत तेजी से इजाफा होता जाएगा। 6 अगर कर दें, 5 तक था, अगर 5 पे 120 अरेंजमेंट्स हमारे पास बन रही हैं, 120 अरेंजमेंट्स को वैसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। मींस कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, हम खुद से अरेंजमेंट्स लगा के उनकी अरेंजमेंट्स को काउंट कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन रही हैं। तो अब देखें 120 अरेंजमेंट्स हैं आप लोगों के पास, तो वो 120 जो अरेंजमेंट्स हैं उनको मतलब काउंट करना, फिर उनकी अरेंजमेंट को देखना, 120 डिफरेंट अरेंजमेंट को देखना, उसमें ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ मिस हो जाती है। तो इसी वजह से फिर हम इसकी तरफ आते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। और यहाँ पे यही अगर 5 से हम 6 कर दें तो ये 120 से 720 तक चली जाती हैं अरेंजमेंट्स। तो ये ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, अभी हम फैक्टोरियल नोटेशन को डील करेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन में आपने क्या करना है, पहले जो फैक्टोरियल नोटेशन है उसको सिंपलीफाई करना आना चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड है, सिंपलीफाई करने के बाद इसको नंबर सिस्टम में लेके जाना है। और दूसरा, नंबर सिस्टम से हमने वापस फैक्टोरियल में आना है। ये जिनके कैमराज ऑन हो रहे हैं ना, ये थोड़ा कंट्रोल करें इस पे, कैमराज अपने ऑफ रखें, ये बार बार फिर स्क्रीन डिस्टर्ब होती है। अ, अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये चीज़ जो है ये इसका फार्मूला है हमारे पास फैक्टोरियल का, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम लिखते हैं इस तरह से, अ, ये वाला,
एन फिक्टोरियल, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है एन फिक्टोरियल, इसको हम किस तरह ओपन करेंगे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एंड 3 to 1 तक जाएगा। तो ये हमेशा जो भी नंबर होगा उसको 1 तक लेके जाना। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो वो 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 3 2 1, इस तरह से उसको 1 तक लेके जाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अगर 1 तक, अगर हमें फैक्टोरियल कहीं से मिल रहा है तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखें कि ये जो n-1 है, ये नीचे वाला देखें आप एक्सप्रेशन, ये वाला n-1, उसने देखें आगे फिक्टोरियल लगा दिया हुआ है, इसको ओपन नहीं किया। तो अगर जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, ये भी हम आगे ना क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि अगर कहीं पे ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरे का पूरा फिक्टोरियल ओपन करना है, 1 तक ही लेके जाना है। तो हम उस नंबर तक फिक्टोरियल ओपन करके, फॉर एग्जांपल 10 लगा लें, 10 का फैक्टोरियल, एक तो ये है कि 10 को 1 तक सारे नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करवाने हैं। और उसके बाद फिर सेकंड क्या है कि 10 9, और हमें पता चल रहा है कि जी 8 का फैक्टोरियल हमें पता है या हम काउंट कर सकते हैं या ये कहीं यूज़ हो रहा है एज इट इज़ ये क्वांटिटी। तो फिर हम 8 पे स्टॉप करके वहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन लगा देंगे। फैक्टोरियल नोटेशन हमें वहाँ पे अंडरस्टूड है, वो ये चीज़ क्लियर कर देगी कि नंबर्स यहाँ 8 से लेके 1 तक सारे कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे उसने यहाँ पे किया, ये ऊपर देखें एन फैक्टोरियल को उसने ओपन किया है, तो ये n-1 फिर n-2 अप टू सो ऑन, ये 3 to 1 तक गया है। लेकिन ऐसे ही सेकंड में देखें, जो n फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल है, n, और इंटू n-1 फैक्टोरियल कर दिया उसने। अब n-1 फैक्टोरियल से मुराद ये है कि n-1 से सो ऑन आपने 1 तक नंबर्स जितने बनेंगे वो लेके चलने हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ, इसमें देखें फिक्टोरियल नोटेशन में है तो हमने इसको सिंपलीफाई करके लिखना है। अच्छा, एक रिजल्ट और है इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि ये जो हमारे पास है ज़ीरो का फिक्टोरियल, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 के इक्वल। ये रिजल्ट यहाँ पे इस वजह से बताया गया है कि अगर हम देखें वैसे जो है, अ, जो नंबर किसी भी नंबर का जब हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो वो फैक्टोरियल 3 to 1 तक जाता है, और 1 से आगे हम नहीं लेके जाते ना, मजीद नीचे इनके 0 तक ले गए या कुछ, ज़ीरो नहीं आएगा इसमें 1, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो सारा नंबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन अंडर क्वेश्चन बात थी कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा। तो क्योंकि हम जो फैक्टोरियल ओपन करते हैं वो तो 1 तक जाते हैं, 3 to 1 तक। तो यहाँ पे है 0 का फैक्टोरियल जो है ये 1 के इक्वल होगा। अच्छा, ये जो है ये आपने करना कैसे है प्रूफ, इसमें आप सिंपल जो है ना, ये वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला जस्ट इसको यूज़ करेंगे। इसमें n की वैल्यू आप 1 पुट कर दें। जब इसमें आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस साइड पे आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 - 1 का फैक्टोरियल। ये नज़र आ रहा है, नीचे मैंने वैल्यू पुट की है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, 1 का फैक्टोरियल तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखें, ये जो नेक्स्ट स्टेप है, इसकी समझ आई है, 1 = 1 मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल। तो ये 1 - 1 जो है वो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें 1 जब मल्टीप्लाई होगा 0 के फैक्टोरियल के साथ तो वो 0 हो जाएगा। मींस यही चीज़ अगर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट,
देखिए ज़रा, यहाँ से ये बन गया, ज़ीरो का फैक्टोरियल जो है वो वन के इक्वल आ गया। ये छोटा सा काम था, ये मॉर्निंग में मैंने दिया था क्लास को कि ये करके आना है। शायद इवनिंग में दिया था, तो काफ़ी बच्चों ने ट्राई भी किया होगा। इसकी समझ आ गई है, ज़ीरो का फैक्टोरियल वन के इक्वल कैसे आता है? ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए नीचे हमारे पास। क्या है? ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, 7.1 जो है, इसमें क्या है? ये डिफरेंट हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशंस हैं। हमने इनको सिंपलीफाई करके डेसिमल सिस्टम में या फिर नंबर सिस्टम में लेके जाना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो वन देखें आप लोग। फोर का फैक्टोरियल। अब इस फोर के फैक्टोरियल को हमने सिंपलीफाई करके डेसिमल सिस्टम में लेके जाना है। तो ये हमारे पास किस तरह से होगा? ये आ जाए यहाँ पे। देखें, फैक्टोरियल को हमने किस तरह से ओपन करना है। अगर ये वाली हम जो डेफिनेशन है यूज़ करें, एन फिक्टोरियल, तो इसको हम किस तरह से ओपन करते हैं? एन इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन 3 to 1, मीन्स 3 to 1 तक हमने लेके जाना है। वो जो भी नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा हो चाहे जितना मर्जी छोटा हो। तो अब ये फोर का फैक्टोरियल है, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें इस फार्मूले के साथ, तो पहले फोर आ गया, एन की जगह फोर पुट करें यहाँ पे, तो इधर फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर आ गया एन की जगह, फिर n-1 की जगह 4-1, जो कि हमारे पास थ्री बनता है। थ्री आ गया, फिर टू आ गया, और फिर वन आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 24 आता है। इसी तरह से आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका जो है सेकंड पार्ट है, सिक्स का फिक्टोरियल। ये भी एज इट इज़ ही ओपन हो जाना है, जिस तरह से हमने ये वाला किया। 720 आ जाएगा इसका आंसर जब इनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, ये थोड़ा समझने वाला है यहाँ पे। ये 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। तो इसमें देखें आप, अ, इसने जो किया है, जस्ट फैक्टोरियल की डेफिनेशन यूज़ करते हुए इसको सोल्व किया है। ये थर्ड वाला देखें ज़रा। मैं एक मिनट बाकी रेज कर देता हूँ। इसमें जो है, 8 का फैक्टोरियल भी ओपन किया अप टू सो ऑन 1 तक, और 7 का फैक्टोरियल भी ओपन किया अप टू सो ऑन 1 तक। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो सारे नंबर्स हैं 7 से 1 तक, और ये देखें ऊपर भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं 7 से 1 तक, तो ये यहाँ पे कट जाएंगे आपस में, और बाकी जो 8 है वो हमारे पास एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। ये तो इसने, ये जो ऊपर डेफिनेशन हमने बॉर्डर की हुई है वो यूज़ करके इसने किया है। इसको हम सिंपल फैक्टोरियल के, ये जो नीचे डेफिनेशन है, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये भी यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ जाएं, क्या आएगा ये? 8 फैक्टोरियल है, तो देखें ज़रा, 8.7 का फैक्टोरियल।
अच्छा, ये चीज देखें आप लोग, जो है ये 8 फैक्टोरियल को इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। 8.7 उसका फैक्टोरियल, के हम उससे जो छोटा नंबर है उसको कहीं पे भी हम उसका फैक्टोरियल स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें आप इस तरह से, तो ये जो है हमारे पास अ, ये 7 का फैक्टोरियल, और ये नीचे भी 7 का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 8 हमारे पास वापस इसका आंसर आ जाएगा। एज इट इज़ जो है आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अ, इसमें आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट। ये क्या है हमारे पास, 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। एज इट इज़ देखें इसको, सेम वही पैटर्न है जो अभी हमने ऊपर किया है क्वेश्चन नंबर 3 में। फोर्थ पार्ट इसका देखें ज़रा। ये आ गया 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। तो ये जो 10 का फैक्टोरियल है ये हमारे पास 10 अप टू 100 ऑन 1 तक जाएगा, और नीचे 7 का जो फैक्टोरियल है ये भी 7 अप टू 100 ऑन 1 तक जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो हम ये वाला मेथड भी जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों की अपनी मर्जी है कि कौन सा करना है, ठीक है। तो इसमें अगर यही मेथड हम फॉलो करें तो सेम वही पैटर्न है जो अभी हमने ऊपर देखा। इसमें देखें आप, 7 का जो फैक्टोरियल है अप टू 100 ऑन, ये यहाँ तक, और ये देखें यहाँ तक सेम नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कट जाएंगे। बाकी जो है 10 × 9 × 8, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये जो नंबर्स कट किए हैं तो ये आप देखिए, अगर इनको हम क्लोज करें तो 7 का फैक्टोरियल बनता है। तो जिस तरह से हमने ये वाला सॉल्व किया है 7 के फैक्टोरियल को करके, तो वैसे ही हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में भी आपको नहीं जाना पड़ता। अच्छा, ये जो है ना टाइम इसका ऑफ होने लगा है, तो इसको फिर लिंक को दोबारा रीज्वाइन कर लेना आप लोगों ने साथ ही। तो फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जब ये एंड हो जाएगी मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप लोग। ये जो है, अब वहाँ पे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर एक ही था, एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन, पहले जो था हमारे पास डिनोमिनेटर एक ही था, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा नंबर्स हैं। तो इस तरह के केस में आपने क्या करना है, अगर हम वही पैटर्न देखें जो इसने फॉलो किया हुआ है, तो पहले सारे फिक्टोरियल्स आप लोगों ने ओपन कर लेने हैं। जो 11 का फिक्टोरियल है ये अंडरस्टूड है हमें कि 11 अप टू 100 ऑन 1 तक जाएगा ये। तो ये उसने 11 का फिक्टोरियल ऊपर ओपन कर लिया। उसके बाद नीचे देखें उसने ये 4 का फिक्टोरियल पहले ओपन किया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 का फिक्टोरियल है, और उसके आगे ये जो है हमारे पास ये 7 का फिक्टोरियल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो जाती है ना। ये जो है देखें आप, ये 7 अप टू 100 ऑन 1 तक, और ये फिर 7 अप टू 100 ऑन 1 तक कट गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप एज इट इज चाहें तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर इनकी कटिंग कर दें। तो ये जो है ये देखें 4 जो है, और मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 है ये 8 बनता है। तो ये हमारे पास इस ये 8 भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद पीछे क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये 3 1 ज़ा 3, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 3 ज़ा 9।
तो ये हमारे पास 3 ज़ा 9, फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, फिर 11 के साथ। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 330 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। स्पेस, ये देखिए ज़रा, इसको भी सेम एज इट इज़ उसी मेथड के साथ आपने करना है। सो 6 फैक्टोरियल है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये 6 का फैक्टोरियल 1 तक चला जाएगा ओपन होके, फिर 3 और 3 का फैक्टोरियल, तो ये इसने जो है वो डिफरेंट फैक्टोरियल्स जो हैं ये ओपन किए हुए हैं दोनों के। ये 3 का एक फैक्टोरियल है और फिर उससे आगे 3 का सेकंड फैक्टोरियल स्टार्ट हो जाता है। अब ये वाला जो फैक्टोरियल है ये तो हमारे पास कट जाएगा आपस में, और उसके बाद इनकी आपस में ये 3 2 ज़ा 6 है, तो ये वाला भी हमारे पास 3 2 ज़ा 6, और ये 6 के साथ हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, 5 और 4 बचते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आपका जो है वो 20 एज इट इज़ आपको मिल जाएगा ये। तो ये है फैक्टोरियल्स हैं, डिफरेंट फैक्टोरियल्स, और इसको हम नंबर सिस्टम में लेके जा रहे हैं कि उसका फैक्टोरियल साइंस जो है ये हमने ख़त्म करवाना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये है, कौन है, 342 रोल नंबर। 1 का फिक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल नहीं बनेगा। तो पुत्र, जो 1 का फिक्टोरियल है उसका आंसर क्या आता है? ये इसने ना क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि ये जो हमने किया है ना अभी, प्रूव किया था। ये चीज, ये जो 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें ये टर्म हमने यूज की थी कि 1 का फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास जब इसको सॉल्व किया था, इसमें आप वैल्यूज 1 1 पुट करें तो हमारे पास ये क्या बनता था, 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 1 का जो फैक्टोरियल है उसको जब हम ओपन करेंगे तो वो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, और 0 फैक्टोरियल इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं होता, तो ये एज इट इज आ जाएगा इस साइड पे हमारे पास। तो ये हमारे पास फिर ये प्रूव हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के। हाँ जी भाई, कोई और क्वेश्चन? और ये चाहत फतेह अली खान कौन है? एक तो ये अब आप लोगों ने ये जो है ना, आप लोगों ने अपने नाम जो हैं वो ठीक करके लिखने हैं। रोल नंबर आएगा और उसके बाद फिर नेम्स आएंगे आप लोगों के। ये सियास जो हैं ये इनको गाइड कर दें मज़ीद, ठीक है, किस तरह से ये है करना आप लोगों ने। और फिर उसके बाद इसको दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा। कोई